केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को जवाबी चिट्ठी लिख दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने चिट्ठी में समग्र शिक्षा अभियान के लिए फंड पर जवाब दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने चिट्ठी में लिखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लगातार विरोध हुआ। तमिलनाडु के छात्रों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों को इसका नुकसान हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा नीति के विरोध को राजनीतिक बता दिया। आगे धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, प्रगतिशील शैक्षिक सुधारों को खतरे में डालना ठीक नहीं। इससे पहले स्टालिन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख फंड जारी करने की अपील की थी। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। क्या पीयूष, स्टालिन ने चिट्ठी में लिखा था, कौन सा फंड जारी करने की वो बात कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान ने उस फंड के बारे में क्या कहा? जी देखिए, आपको बता दें कि समग्र शिक्षा अभियान है, केंद्र सरकार की ये नीति है और इसके तहत दरअसल ये कहा जा रहा था कि समग्र शिक्षा अभियान का जो फंड है वो तमिलनाडु में उसको रिलीज नहीं किया जा रहा था और इसीलिए एक चिट्ठी लिखी गई थी स्टालिन के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को। और उस चिट्ठी में कई सारी बातें कही गई कि जो आप केंद्र सरकार जो है वो अपने हिसाब से चीजें इम्पोज करना चाहती है, अपने हिसाब से जो है 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है उसको इम्पोज करना चाहती है। लेकिन अब उस चिट्ठी के एवज में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पत्र लिखते हुए साफ ये कहा कि जिस तरह की बातें स्टालिन ने अपने पत्र में कही है वो फेडरलिज्म के खिलाफ है, यानी कि जो राज्य और केंद्र का जो रिश्ता होता है उसके खिलाफ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि कई नॉन बीजेपी रूल स्टेट में इम्प्लीमेंट की जा चुकी है वो अब तक नहीं की गई है और इससे काफी नुकसान जो है वो वहाँ के छात्रों को, तमिलनाडु के छात्रों को हो रहा है। तो राजनीति इस पूरे मामले में लगातार हो रही है। सैयद, आप देखना ये होगा कि किस तरह से पीएम के इस पत्र का जवाब देती है। बहुत धन्यवाद पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने